बाल विवाह सभी धर्मों और समाजों के लिए एक सामाजिक कुरीति है और इस बुराई से लड़ने के लिए अब मुस्लिम समुदाय के आध्यात्मिक नेताओं, अधिवक्ताओं और समाज सेवियों ने भी आगे आकर दरगाह के सामने दरगाह बाजार में बाल विवाह रोकथाम का समर्थन किया है। राजस्थान महिला कल्याण मंडल द्वारा संचालित एक्सेस टू जस्टिस कार्यक्रम के तहत चाइल्ड मैरिज फ्री वर्ल्ड अभियान के अंतर्गत 12 से 14 सितम्बर तक विशेष जागरूकता अभियानों के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। संस्था के निदेशक राकेश कुमार कौशिक ने बताया कि कार्यक्रम में दरगाह खादिमों की संस्था, अंजुमन कमेटी, चिश्ती फाउंडेशन, तारागढ़ खादिम तथा गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी अजमेर के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और बाजारों में घूम कर लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया। देखिए, ये जो कार्यक्रम चला है राजस्थान महिला कल्याण मंडल की तरफ से, ये बहुत ही सराहनीय कदम है और इससे जो है तमाम हमारे देशवासियों को, तमाम समुदाय के लोगों को इससे जो है बहुत बड़ा फायदा होगा। और हम लोग जो कदम उठा रहे हैं वो ये कदम उठा रहे हैं कि जैसे जब भी हमारे कोई धार्मिक फंक्शन होते हैं या कोई हमारे जैसे प्रतिभा सम्मान समारोह वगैरह होता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तो हम लोग उनको ये संदेश देते हैं कि देखिए, अपने इस्लाम में भी है, सरकार द्वारा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये फरमान है कि जब बच्ची, लड़की और लड़का वयस्क हो जाए उसके बाद ही उसका निकाह किया जाए। निकाह जो है बहुत इस्लाम में बहुत पाक माना गया है। तो जब बच्ची वयस्क हो जाए तभी उनका निकाह हो। वयस्क होने से पहले उसको पूरी पढ़ाई पे पूरा जोर दिया जाए। अगर एक लड़का पढ़ता है, एक लड़का एजुकेशन हासिल करता है तो एक परिवार को सही करता है, लेकिन अगर लड़की पढ़ती है तो वो दो परिवारों को जो है मतलब उनका इंक्रीज करती है, उनको पढ़ाई लिखाई के लिए आगे अग्रसर करती है। सैयद अब्दुल जाफरी, गद्दी नशीन, दरगाह हज़रत मीरा साहब रहमतुल्लाह अलैह, तारागढ़ अजमेर। जो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से 12 सितंबर और 14 सितंबर 2 दिवसीय जो पूरे देश में बाल विवाह और उसके साथ साथ बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए और उनकी छोटी आयु में शादी ना करें, इसके लिए तमाम लोगों से बातचीत भी की जा रही है। और हम ये पैगाम देते रहते हैं अपनी कॉन्फ्रेंसेस के अंदर कि तालीम कितनी ज़रूरी है। जिस तरह कुरान शरीफ में जो पहली आयत आती है इकरा बिस्मि रब्बिका, उसमें यही कहा गया है कि पढ़ो अपने रब के नाम पे। तो तालीम से ही अगर एक बच्ची को पढ़ाई लिखाई करके उसको एक परवरिश करते अच्छे तरीके से, तो आगे चल के अपने पूरे परिवार को पढ़ाती है। और यही भारत सरकार की तरफ से भी ये योजनाएं की गई हैं कि बच्चियों को पढ़ाया जाए, कम उम्र में उनकी शादी ना हो। और जितने भी हमारे राजस्थान के अंदर गांव देहात है, वहाँ पे भी हम ये मैसेज देते हैं सबको और पूरे भारतवर्ष में कि एक तयशुदा उम्र के अंदर उनको घर गृहस्थी की तरफ लेके, लेकिन उसके पहले अच्छी से अच्छी उनकी तालीम, तरबियत और पढ़ाई लिखाई की जाए। और यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी जो इनिशिएटिव है गर्ल एम्पावरमेंट और गर्ल एजुकेशन के लिए, और उन सब के लिए हम कोशिश करते हैं कि अपनी तमाम सभाओं के अंदर, इंटरफेथ गैदरिंग्स के अंदर, तमाम गुरुजन जितने भी हैं, धार्मिक संत जो हैं, धर्म गुरु हैं, उनके साथ भी ये बात होती है कि अपनी अपनी सभाओं में इस पैगाम को आगे लेके जाएं। है कि वक्तन ब वक्तन जो हमारी सभाएं होती हैं, इंटरफेथ के डायलॉग भी होते हैं, वहाँ पे लोगों से बातचीत की जाती है ताकि तालीम और तरबियत पे ध्यान दिया जाए और कम उम्र के अंदर उस बच्चियों की शादी ना की जाए ताकि वो अपने पूरे परिवार का सहयोग कर सके पढ़ लिख के। बहुत जरूरी है, जितने भी धर्म गुरु हैं उनकी सभाओं के अंदर लाखों की तादाद में अनुयायी आते हैं, डिवोटीज आते हैं। और जब भी गैदरिंग्स होती है, अगर ये वहाँ पे मैसेज दिया जाएगा तो ये बड़े तबके के अंदर जाता है मैसेज। अगर धर्म गुरुओं के जरिए जाते हैं, उनके मानने वाले, उनके अनुयायियों तक जाएगा पैगाम। लास्ट सवाल आपको, देखिए, अंदरूनी इलाके जो होते हैं, चाहे गाँव के इलाके हो जहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, जहाँ तक ये बात नहीं पहुँच पाती है, तो वहाँ पे भी चुनौतियाँ जो आती हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि आगे बढ़ के उन इलाकों को जोड़ें और वो परिवार भी साथ जुड़े जो वहाँ तक पैगाम दे सकते हैं। हाजी सैयद सलमान चिश्ती, गद्दी नशीन, दरगाह अजमेर, चेयरमैन चिश्ती फाउंडेशन।